हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। एंड आज का हमारा वीडियो है एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई किया जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले मैं आपको बता दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जब आप सेल्स के रेंज में किसी भी स्पेसिफाइड कंडीशन पर उसके ऊपर बेस्ड क्या करते हो, अपीयरेंस को चेंज करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो, तब आप उसको क्या बोलते हो, वो क्या हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। एक्चुअल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, जहां सेल्स के जो रेंज होते हैं उसमें कुछ कंडीशन सेट कर देते हैं, और वो क्या करता है, वो उस कंडीशंस को फुलफिल करता है। तब वो क्या करता है, अपने सेल्स के जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देता है, उसका हाईलाइट कलर चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें चेंज होने लगती है जैसे हम कंडीशन चेंज करते हैं। तो इसीलिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो कंडीशन किसी स्पेसिफाइड रूल पर ही बेस्ड होता है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि जब आप सेल पे कुछ चेंजेस करो, आप उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो, आप क्या करो, कुछ भी उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करो, और टाइप करने के बाद आप क्या करो, उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो। अब इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये फॉर्मेटिंग हो रहा है। लेकिन जब बात हो जाती है कि मैंने यहाँ कुछ रूल सेट कर दिया है और उस रूल के बेसिस पे क्या हो जाए, वो डेटा जो है वो चेंज करे, उसकी फॉर्मेटिंग में चेंजेस होने लगे, तब उसको कहा जाता है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे टाइप करके पहले से रखा है। आज हम लोग इसी के ऊपर क्या करने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये बस एग्जाम्पल है, आप इसको अपने यूजेस में ला सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बहुत सारा डेटा है और सीरीज ऑफ यहाँ पे रेंजेस है, बहुत सारा मेरे पास क्या है, सेल्स है जिसमें डेटा है। तो सबसे पहले आप अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो सेल्स का रेंज है, इतना सारा सेल है जिसमें डेटा है, आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दी डेटा और सिलेक्ट दी सीरीज ऑफ रेंजेस, जो डेटा है उसको। उसके बाद आपको यू हैव टू गो टू दिस होम टैब। आप होम टैब में जाते हो और होम टैब में आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। ये हाईलाइटेड जो हाईलाइट सेल्स रूल्स है, ये क्या करता है कि आप कोई कंडीशन सेट करते हो और उसके हिसाब से वो आपको जो सेल का जो हाईलाइट है, बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज कर देता है, एंड टेक्स्ट का कलर भी वो चेंज कर देता है। तो मेरे रूल का नाम है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो आपको यहाँ जाकर ग्रेटर देन वाला ऑप्शन यूज करना है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे बता दो कि आपका जो डेटा है ना, वो डेटा क्या होना चाहिए, उससे बड़ा वाला जो नंबर, उससे बड़े नंबर्स जो हैं, तो उससे ग्रेटर नंबर है, वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो आप यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर दो, सपोज मैंने यहाँ पे 40 किया, तो 40 मतलब कि 40 से ऊपर का जो भी डेटा होगा वो कैसा कलर का हो जाए, तो मैं चाहती हूँ कि वो ग्रीन कलर का हो जाए, फिल कलर, और डार्क ग्रीन कलर का टेक्स्ट हो जाए। तो जब मैं वहां पे डेटा टाइप करूंगी वो क्या हो जाएगा, फिल कलर लाइट ग्रीन, एंड जो आपका टेक्स्ट है वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये जो सीरीज ऑफ सेल्स हैं जिसमें मैंने रूल सेट किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, उसमें आप देख सकते हो कि 50 60 मतलब 40 से जो भी ग्रेटर नंबर है वो ग्रीन कलर का हाईलाइट हो गया है, एंड यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा हो गया, डार्क ग्रीन कलर का हो गया। तो आप यहाँ पे अगर चेंजेस करोगे, मान लीजिए यहाँ पे 20 है, आपने इसको 45 किया, तो ऑटोमेटिकली वो सेल जो है ना, उसका जो हाईलाइट है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, एंड जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, वो डार्क ग्रीन होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो, सपोज मैंने यहाँ 10 डाल दिया, आप देखो क्योंकि ये रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या हुआ कि आपने ये पूरी सेल्स पे क्या किया है, हाईलाइट सेल्स रूल सेट किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। यहाँ पे जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन आप यहाँ से ले लो, और जो भी आपको सेट करना है वैल्यू, वो सेट कर लो। इसी तरह से लेस देन का भी ऑप्शन होता है। जब आप लेस देन पे क्लिक करते हो और इसको बताते हो कि मान लीजिए कि मेरा जो वैल्यू है वो क्या हो, 40 से नीचे का हो, लेस देन हो, तो वो कैसा हो जाए, वो रेड कलर का फिल हो जाए, एंड रेड कलर का, डार्क रेड का उसका टेक्स्ट कलर हो जाए।
तो आप यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे, आपका जो सेल है, जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, रूल को, वो देखिए रेड कलर का हाईलाइट हो गया, लाइट रेड, और डार्क रेड का क्या हो गया है, तो रेड कलर का हो गया डार्क रेड। तो इसी तरह से अगर आप इन सेल्स में डेटा चेंज करोगे, तो डेटा को एनालाइज करके वो क्या करेगा, कंडीशंस को उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 30 डाल दूं, आप देखो ये कलर हो गया रेड, क्योंकि ये क्या है, ये 40 से कम है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 क्या हो रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ना ही वो लेस देन वाला रूल फॉलो कर रहा है, ना ये ग्रेटर देन का। इसीलिए इसने क्या किया, इसने इस नॉर्मल टेक्स्ट दिखाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसी तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दूसरे ऑप्शंस को भी देख सकते हो, कि आप चाहते हो इक्वल टू, अगर कोई भी वैल्यू 40 हो तो वो कैसा हो जाए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ 40 डाल दिया, कि अगर कोई 40 है तो वो कैसा हो जाए, वो येलो कलर का टेक्स्ट हो जाए, एंड येलो जो है उसका फिल कलर हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे ये डार्क येलो हो गया आपका टेक्स्ट कलर 40 का, एंड बैकग्राउंड क्या हो गया, येलो हो गया है। इसी तरह से कोई भी वैल्यू आप चेंज करोगे, ओके करना, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए मैं 40 डालूंगी, तो ये चेंज हो जाएगा। आप देखो, तो इन सेल्स के ऊपर क्या किया गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया गया है, और इस रूल का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस रूल का नाम है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एक एक करके आप सबको अप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ही यूजफुल होगा डेटा के साथ काम करने के टाइम। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास दूसरा यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ से अब हम लोग करने वाले दूसरे वाले रूल को, इसका नाम है टॉप बॉटम रूल। तो आप पहले क्या करो, आप सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लो। सपोज मैंने क्या किया है, मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, तो डेटा सिलेक्ट हो गया है, और डेटा सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यू हैव टू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो टॉप एंड बॉटम रूल्स क्या होता है ना, कि मान लीजिए आपको बहुत सारा डेटा है, आप चाहते हो कि टॉप 10 वैल्यू देखना है आपको, टॉप 10 वो भी हाईलाइटेड हो, तो आप वो कर सकते हो। आपने बोला टॉप 5 देखना है, टॉप 3 देखना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये सारा कंडीशंस कर सकते हो। तो मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू कर दिया, कि जो टॉप 5 वैल्यू है ना, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे कोई दूसरा फॉर्मेटिंग करना है। मान लीजिए मैंने किया ग्रीन कलर का, तो ये क्या करेगा ना, ग्रीन कलर का हाईलाइट करके दिखाएगा टॉप 5 रूल्स। आप देखो, जब अगर मान लीजिए यहाँ कोई इन टॉप 5 में से कोई बड़ा हो गया, यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 85 कर दिया, तो आप देखो कि जो पहले टॉप 10 जो टॉप 5 में जो सबसे कम अमाउंट का यहाँ पे वैल्यू था, तो वो क्या हो गया, वो वहां से रिमूव हो गया, हाईलाइट नहीं है अभी, वो दूसरे वाले वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे 90 कर दूं, तो आप देखो यहाँ पे वो जो से छोटा वाला वैल्यू था, वो यहाँ से फिर से नॉर्मल हो गया, और ये 90 हाईलाइट हो गया। मतलब ये टॉप 5 वैल्यू को हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो टॉप 5 भी आप कर सकते हो, और बॉटम 5 भी कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आप इसको बोलना चाहते हो कि ये जो सीरीज ऑफ रेंज है ना, इसमें जो भी मेरा डेटा हो, वो क्या हो जाए, वो टॉप डाउन टॉप बॉटम रूल्स जो है, उसमें से सबसे छोटे वाले जो वैल्यू हैं, जो सबसे कम वैल्यू है, आइटम जो सबसे कम है, तो वो देखना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बॉटम 10 आइटम्स। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 डिफॉल्ट रहता है, आप यहाँ पे कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। सपोज आपने बोला मुझे टॉप नीचे से जो सबसे कम वैल्यू है, उसको हाईलाइट करना है मुझे रेड कलर से, तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से वो ले लिया वैल्यू, और मुझे क्या करना है, इस चीज ये फॉर्मेटिंग करना है। तो आप ओके कर दो। आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया है, यहाँ पे ये जो कम वैल्यू है, जो बहुत ज्यादा कम है, जो टॉप नीचे से क्या है 5 है, वो वैल्यू हाईलाइट हो गए विद रेड कलर, रेड कलर, और वो भी हाईलाइट हो गया रेड लाइट वाला, एंड डार्क कलर का टेक्स्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने कौन सा यूज किया। तो पहले हम लोगों ने यूज किया हाईलाइट सेल्स रूल। पहला हमारा जो था वो था हाईलाइट सेल्स रूल। तो और दूसरा वाला हमारा क्या था, वो था हमारा टॉप बॉटम रूल्स।
इसके बाद हम लोग को देखना है वो है नेक्स्ट। इसी तरह से आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले एंड गो टू होम टैब। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा, डेटा बार्स। तो डेटा बार क्या है? तो डेटा बार आपको हेल्प करता है कि आप अपने डेटा को बार के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सके। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई कलर ले लिया, आप देख सकते हो कि जो जितना बड़ा वैल्यू है उसमें बार उतना ही बड़ा है। अगर कोई वैल्यू चेंज होता है यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसको कर लूँ 100 या 400, जैसे मान लीजिए मैंने इसको 100 कर दिया। अब देखो मेरा बार बड़ा हो चुका है यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे इसको कर दूं 30, तो मेरा बार छोटा हो गया है। तो ये देखिए जब डेटा चेंज हो रहा है तो बार भी छोटा या बड़ा हो रहा है। तो यूजिंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को और भी अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्यों किया जाता है? कि डेटा को अट्रैक्टिव दिखा सके, अच्छा दिखा सके। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों है? कि कंडीशंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से खुद ब खुद क्या हो जाए, वो फॉर्मेटिंग हो जाए। अभी आपको मैं नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ उसको कैसे करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा, इसका नाम है डेटा बार रूल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है डेटा बार रूल्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेटा बार रूल्स कैसे काम करता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो पहले मैं आपको सारे बता दूं, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा वाला रूल करना है। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो डेटा को, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो यहाँ जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो है कलर स्केल। तो कलर स्केल के हिसाब से आपका डेटा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो सबसे डार्क रेड है ना, वो सबसे छोटा नंबर होता है, और जो सबसे डार्क ग्रीन है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो जब आप यहाँ पे डेटा कम या ज्यादा करोगे, तो आपका ये जो कलर है ये ऑटोमेटिकली कलर स्केल चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 100 है, मैं इसको 10 कर दूं, तो ऑटोमेटिकली ये देखिए रेड हो जाएगा। और यहाँ पे 20 है, अगर मैं इसको 200 कर दूं, तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो आप देखो कि कलर का स्केल के हिसाब से हम ये समझ पा रहे हैं कि कौन सा डेटा कितना बड़ा है या कौन सा डेटा कितना छोटा है। और ये क्या कर रहा है, हमारे सेल्स पे फॉर्मेटिंग कर रहा है। तो इसका नाम क्या है, कलर स्केल रूल। अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल है, पहले आप डेटा को सिलेक्ट करो एंड फिर जाओ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स में यहाँ पे बहुत सारा सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एरो यूज किया, तो एरो ये बता रहा है, रेड कलर का डाउन एरो ये बता रहा है ये सबसे छोटी नंबर्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो ये एरो रेड बता रहा है डाउन एरो। येलो एरो बता रहा है कि ये मेरा एवरेज वैल्यू है। तो अगर मैं चेंज करूंगी अपने डेटा में कुछ भी, तो मेरा जो एरो है वो चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ग्रीन बता रहा है कि ये क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू, और ये डाउन एरो नहीं, ये टॉप एरो है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई वैल्यू बड़ा वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे मैं बड़ा वैल्यू लेती हूँ, ऑटोमेटिकली देखिए 200 क्या हो गया, ये सबसे बड़ा है, उसके कंपैरिजन में ये एवरेज वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 120 कर देती, ये देखिए, तो ये कंपेयर कर रहा है बड़े वाले वैल्यू से कि सबसे बड़ा वैल्यू ये है, और ये आपको दिखा रहा है टॉप एरो। रेड वाला बता रहा है कि ये सबसे छोटा वैल्यू है, इसीलिए ये डाउन एरो है, और येलो बता रहा है ये एवरेज वैल्यू है। तो आप इस तरह से अपने डेटा में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एंड लास्ट में मैं एक और चीज बता दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कि जब आप इस डेटा को सिलेक्ट करते हो, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और भी आइकन सेट्स हैं। कभी-कभी हमें इन टावर्स की ज़रूरत हो जाती है। मुझे टावर्स चाहिए, तो टावर कैसे चाहिए, इस तरह का जो सबसे छोटा वैल्यू है, उसमें सबसे कम टावर हो, और जो सबसे बड़ा वैल्यू है नेटवर्क में, वो सबसे मैक्सिमम जो टावर है उसमें दिखना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, सपोज मैं इसको 80 कर दूँ तो मेरा टावर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको 30 कर दूँ तो मेरा टावर कम हो जाएगा। तो जब डेटा चेंज होगा तो फॉर्मेटिंग भी चेंज है। इसमें आप इस एरो को डिलीट नहीं कर पाओगे। क्या होगा, डेटा चेंज होगा तो ये जो आइकन्स हैं, जो कलर स्केल्स है या बार है, हाइलाइटेड आपने यूज़ किया है, वो सारे ऑटोमैटिकली चेंज हो जाते हैं। तो आपने देखा कि हाइलाइट सेल रूल्स कैसे करते हैं, टॉप बॉटम रूल कैसे करते हैं, डेटा बार रूल कैसे करते हैं, कलर स्केल कैसे यूज़ करते हैं, और लास्ट में था आपका
आइकन सेट्स, आइकन सेट रूल। अब आपने तो ये देखा कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, और अगर मान लीजिए आपको इस किसी में से फॉर्मेटिंग रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो जिसमें फॉर्मेटिंग किया गया है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, या एक ऑप्शन होता है क्लियर रूल्स का। तो क्लियर रूल्स में 2 चीज़ देख रहे होंगे आप, एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और दूसरा क्या है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अगर आपने अलग-अलग शीट के किसी भी हिस्से को क्या किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया है, तो एक ही बार में वो रूल हट सकता है, रिमूव हो सकता है और आप चाहते हो कि सिलेक्टेड सॉरी सिलेक्टेड सेल्स हैं उसको करना है आपको, तो सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाइए और इसको रिमूव कर लीजिए क्लियर रूल से। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, आप देख सकते हो ये नॉर्मल हो गया। आप डेटा कम या ज्यादा करें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुका है। और अप्लाई करना है तो फिर से जाइए एंड जो भी आपने रूल सेट किया है, जो भी स्केल सेट किया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो सारी चीजों को कर सकते हो जो आप चाहते हो। अब देखिए ये इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। एंड अगर आप एंटायर शीट से रिमूव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स में जाके क्या कर सकते हो, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट्स। तो ये आपका क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आप चाहे तो आप अपना न्यू रूल भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें। थैंक यू।